मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है। शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आगबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा। शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर